नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। हिमाचल प्रदेश में भाजपा अपनी गुटबाजी के चलते कभी सत्ता में रिपीट नहीं कर पाई। हालांकि एक बार प्रेम कुमार धूमल और एक बार जयराम ठाकुर की सरकारें रिपीट करती नजर आ रही थीं, लेकिन गुटबाजी की चरम ने भाजपा को रिपीट नहीं होने दिया। धूमल के अपने कार्यकालों में शांता कुमार समर्थकों को निपटाने का ही काम किया गया, लेकिन जब धूमल सरकार रिपीट करती नजर आ रही थी तो धूमल समर्थकों की ये सोच कि बगैर कांगड़ा और बगैर शांता कुमार सत्ता में वापस आया जा सकता है, लेकिन पार्टी की ये सोच महंगी पड़ी। इस बार शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के इलाकों में पार्टी को विधानसभा चुनावों में ही बड़ी हार मिली तो भाजपा फिर सत्ता में वापस नहीं आ पाई। पार्टी की गुटबाजी इतनी चरम पर थी कि भाजपा 25 सीटों पर ही सिमट गई। पार्टी जब हारती है तो सब हारते हैं। अपने ही लोगों को जब नीचा दिखाया जाता है तो घोटाव का अर्थ समझ आने लगता है। धूमल जब मुख्यमंत्री बने तो महेंद्र नाथ शोफत, जगत सिंह नेगी, हरि नारायण सैनी, राधा रमन शास्त्री, खुशीराम बालनाटा, श्यामा शर्मा जैसे सरीखे नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। जगत सिंह नेगी और हरि नारायण सैनी, श्यामा शर्मा जैसे नेता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक समय तो श्यामा शर्मा भी धूमल के निकट रही, लेकिन जैसे उनकी दूरी धूमल से बनी तो उन्हें भी राजनीति से हाशिए पर ला खड़ा किया गया। मौजूदा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी ऐसी ही राजनीति के शिकार होने लगे तो उन्होंने चुपके से केंद्र में संगठन की राजनीति की तरफ अपना रुख कर लिया। धूमल सरकारों में राजीव बिंदल, रविंदर रवि, गुलाब सिंह ठाकुर, नरेंद्र बरागटा की तूती बोलती थी, लेकिन जयराम ठाकुर सरकार में इन्हें तरजीह नहीं दी गई। अब नरेंद्र बरागटा इस दुनिया में नहीं हैं। उपचुनाव में नरेंद्र बरागटा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। आम चुनावों में उन्हें टिकट दिया गया तो वे जीत नहीं पाए। इस तरह भाजपा मिशन रिपीट से दोनों बार दूर रही। मिशन रिपीट तो अलग बात है, लेकिन दर्जन भर नेता यहाँ तो हाशिए पर हैं या फिर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार की भूमिका अब मार्गदर्शन मंडल की ही नजर आती है। धूमल के मंत्री पुत्र अनुराग ठाकुर का जरूर केंद्र में नड्डा के बाद बड़ा नाम है। प्रदेश में जयराम ठाकुर मजबूत नेता बने हैं। उनके बाद सतपाल सिंह सत्ती है। दूसरी पंक्ति में इंदु गोस्वामी और सिकंदर को उभारने की कोशिश की गई है, लेकिन वे खास और चमत्कारी नेता नहीं बन पाए हैं। बड़े नेता किनारे हैं और तीसरी चौथी पंक्ति तैयार नहीं है। भाजपा को भविष्य की तरफ गंभीरता से सोचना होगा। जस्टिस करोल होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। कांगड़ा निवासी न्यायाधीश के नाम की केंद्र ने की पुष्टि। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व प्रदेश हाईकोर्ट के निवर्तमान न्यायाधीश संजय करोल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। केंद्र सरकार ने इस बाबत पुष्टि कर दी है। न्यायमूर्ति करोल हिमाचल के जिला कांगड़ा में गरली गांव के तहसील देहरा गोपीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से कानून में डिग्री हासिल की थी। गंभीर बीमारी से ग्रसित 18 वर्षीय युवती के उपचार का खर्च उठाएगी सुक्खू सरकार। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को जारी किए निर्देश। हमीरपुर जिले के बिजड़ी के क्षेत्र से संबंध रखने वाली 18 वर्षीय मीनाक्षी ठाकुर के इलाज का पूरा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। मीनाक्षी ठाकुर एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हमीरपुर में इस संबंध में प्रशासन को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। मीनाक्षी ठाकुर ने अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सर्किट हाउस हमीरपुर में भेंट की और उन्हें अवगत कराया कि वे गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उसका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। मीनाक्षी ने बताया कि उसका परिवार इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। सुक्खू सरकार इंतजार की सरकार बनकर रह गई है, ये कहा प्रेम कुमार धूमल ने। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार
इंतजार की सरकार बनकर रह गई है। कांग्रेस जो भी घोषणा करती है जनता उसको पूरे होने का इंतजार ही करती रहती है, चाहे वे ओल्ड पेंशन स्कीम हो या 1500 प्रति माह महिलाओं को देने का वादा हो, सभी वादों का जनता इंतजार कर रही है। अब तो इस सरकार के जाने का इंतजार भी जनता करने लगी है। धूमल ने कहा कि आने वाले समय में हम 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी चारों सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेंगे। जब 1984 में हमारे 7 विधायक थे तब भी भाजपा के पास 3 लोकसभा की सीटें थी। उसके बाद जब 1993 में भाजपा के पास फिर 7 विधायक थे तब भी हिमाचल में भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार तो भाजपा के पास 25 विधायक हैं, तो हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाजपा पूरे प्रदेश भर में सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस के तुगलकी फरमानों का विरोध करेगी, ये कहा जयराम ठाकुर ने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का हार का अंतर केवल 0.9 रहा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली सरकार है जो इतने कम मार्जिन से जीती है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश भर में सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस के तुगलकी फरमानों का विरोध करेगी। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। देखते रहिए गतिमान।